नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। जैसे एक नंबर है कि उपलब्धि। उपलब्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो देखते हैं। अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, अचीवमेंट, ध्यान रखें। अगला है संकल्प। संकल्प लेना मतलब रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब संकल्प। अगला है प्रेरणा। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, यानी किसी से प्रेरित होते हैं, किसी से प्रेरणा लेते हैं, यानी किसी से मोटिवेशन होते हैं, यानी मोटिवेट होना, मोटिवेशन। अगला है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को इंग्लिश में बोलते हैं परस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव मतलब दृष्टिकोण होना। अगला है संभावना। संभावना को इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है, यानी कि बारिश आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, यानी एग्जाम होने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है सकारात्मक। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, है ना। सकारात्मक सोचो मतलब पॉजिटिव सोचो। कैसी अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए? पॉजिटिव। कैसी? पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक। अगला है निरंतर। हाँ, निरंतर। निरंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब निरंतर, लगातार, यानी कंटिन्यूस का मतलब निरंतर और लगातार। अगला है विश्वसनीय। विश्वसनीय मतलब रिलायबल। रिलायबल रिलायबल या रिलायबल यानी कि विश्वसनीय। अगला है अनुभव। अनुभव को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपीरियंस। क्या? एक्सपीरियंस, यानी मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे पास 2 साल का अनुभव है। क्या है? अनुभव है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। यही वोकेबलरी है जो आपको इंग्लिश आपकी मजबूत बनाएगी। यही आपने अगर अच्छे से याद कर लिया तो आपको इंग्लिश बोलने में और समझने में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। अगला है संतुलन। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। क्या? बैलेंस। बैलेंस मतलब संतुलन। याद रखना, बैलेंस करना, संतुलित, संतुलित, संतुलन करना, बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। ओके। हाँ, आगे है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर होना यानी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर, यानी खुद का काम खुद ही करता है, यानी इंडिपेंडेंट। अगला है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है कि उत्साह, उत्साह बढ़ाना। अगला है स्पष्टता, यानी क्लियरिटी, यानी क्लियरिटी। क्लियरिटी या क्लियरिटी मतलब क्या होता है? स्पष्टता, यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्टता। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला है संयम। संयम का मतलब होता है कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल करना, यानी काबू पाना, संयम करना। अगला है प्रयास। प्रयास का मतलब होता है एफर्ट। एफर्ट लगाना, यानी प्रयास करना, एफर्ट लगाया। अगला है समर्पण। हाँ, समर्पण का मतलब होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है पूरे पूरा अपन डेडिकेशन होके कोई काम करते हैं, यानी पूरे उस काम में समर्पित हो जाते हैं, तो वो काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा और आपको सफलता भी जल्दी मिलेगी बच्चों। याद रखें, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। यही वोकेबलरी है जो आपकी इंग्लिश मजबूत बनाएगी। अगला है निर्णय। हाँ, निर्णय लेना मतलब डिसीजन। DECISION, डिसीजन, यानी कि निर्णय लेना। क्या करना? निर्णय लेना। इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला है प्रगति। हाँ, प्रगति का मतलब है प्रगति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेस। कौन सा ग्रेस? प्रोग्रेस। हाँ, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति पर, यानी कार्य प्रोग्रेस में है, मतलब कार्य प्रगति पर है। इंपॉर्टेंट है। यही वोकेबलरी आपकी इंग्लिश मजबूत बनाने वाली है। अगला है सहयोग। हाँ, सहयोग। सहयोग को इंग्लिश में बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट का मतलब सहयोग करना, है नी, सहयोग। अगला है आत्मविश्वास। कौन सा विश्वास? आत्मविश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंस। कौन सा डेंस? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना? कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब जो वोकेबलरी मैंने आपको बताई, यही आपको डेली प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के याद करना है, जिससे आपकी इंग्लिश इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते बच्चों। इसीलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बच्चों।
धन्यवाद बच्चों।